पुलिस बल मौजूद है। आगे क्या कुछ खास होना है, बने रहिए इस वीडियो को लाइक करें। 2 मिनट ये तस्वीरें मऊगंज जिले से। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मऊगंज प्रशासन में भ्रष्टाचार के आरोपों पर उबाल आंदोलनकारियों को भेजा गया जेल। मऊगंज प्रशासन में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर जिले का माहौल गर्मा गया है। कलेक्टर के निज सहायक पर लगे आरोपों के बीच कथित रूप से भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले जिले के बड़े नेताओं और कुछ समाज सेवी संगठनों की सक्रियता पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी के विरोध में जिले के 2 बुजुर्ग समाज सेवी मुद्रिका प्रसाद विश्वमित्र और रामेश्वर प्रसाद गुप्ता अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी सहित लाल मणि त्रिपाठी, विपिन सिंह, सरस्वती पांडे, वेदांती शुक्ल और कवि विवेक तिवारी ने जोरदार आंदोलन छेड़ दिया है। आंदोलनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ खुलकर हुंकार भरी, जिससे कलेक्ट्रेट परिषद में हड़कंप मच गया। प्रदर्शन इतना तीव्र रहा कि कलेक्टर की दीवारें भी गूंज उठी। आंदोलन के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए निषेधाज्ञा के उल्लंघन का हवाला दिया है। हमारी पुलिस बल मौजूद है। आगे क्या कुछ खास होना है, बने रहिए इस वीडियो को लाइक करें। 2 मिनट ये तस्वीरें मऊगंज देख रहे हैं जहां सरकारियों को उठाया जा रहा है, जबरदस्ती पुलिस की गाड़ी में भरा जा रहा है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। अभी कुंज तिवारी को जिस तरीके से मार ले जा रहे हैं मुनिका प्रसाद त्रिपाठी को, लगातार मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय से ये तस्वीरें देख रहे हैं। एसडीएम के निर्देश पर सभी आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर मऊगंज तहसील में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि एक दिन पहले ही निषेधाज्ञा के उल्लंघन अशासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने समेत कई अन्य धाराओं में 3 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका था। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मऊगंज, मध्य प्रदेश। देखिए, हम लोग ये निर्वाचित सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। ये जिले के अंदर जितना मऊगंज जिला हो चाहे रीवा जिला हो, सारी व्यवस्था का हम लोग दायित्व होता है। चाहे यहाँ का विधायक होते हैं आपके यहाँ प्रति पटेल जी, उनका भी पूरा दायित्व होता है। सेकंड में हम लोग होता है। हम यहाँ जब ये आंदोलन चालू हुआ तो हम भोपाल में थे, में एक्सीडेंट हो गया, मेरा पैर टूटा है, वो हाइपरप्रेशन हुआ है, हड्डी भी नहीं जुड़ी है और मैं डायबिटीज पेशेंट भी हूँ। वो यहाँ लगा कि भाई जाना चाहिए और चतुर्थ स्तर के कर्मचारी अगर कलेक्टर बन के बैठा है उसको तत्काल हटाया जाए। जिला प्रशासन की रवैया इससे क्या महसूस हो रहा है? क्या नहीं, जिला प्रशासन के रवैये से ये टोटल अंग्रेजी शासन ये समझ में आता है कि अंग्रेजी के जमाने में इतना गंदा काम नहीं होता जितना वर्तमान समय हो रहा है। यहाँ के कलेक्टर असक्षम है। यहाँ कलेक्टर हम ये मानते हैं कि चतुर्थ स्तर कर्मचारी पंकज श्रीवास्तव है, ये मानते हैं। कुल मिला के एक कर्मचारी के लिए पूरा प्रशासन नतमस्तक हो गया। हाँ, पूरा नतमस्तक है और यहाँ तक की सरकार के लोग बैठे जो हैं उनका वो भी नतमस्तक है उसके सामने, ये सिद्ध होता है। आगे क्या करेंगे? अगला हम लोग तो सर जेल गए हैं। हम छात्र जीवन से 14-15 साल की उम्र से लगातार आंदोलन, चाहे मुल्ताई गोलीकांड के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे मैहर गोलीकांड के खिलाफ, चाहे मसौर के अंदर हो, चाहे बहुत सारे आंदोलन हम किए हैं, चाहे किसानों का दिल्ली के अंदर हो, लगातार आंदोलन करते रहे। और यहाँ हम लोग जेल के अंदर भी चूंकि डायबिटीज पेशेंट है, हम लोग वहाँ आंदोलन छेड़ेंगे और वहाँ छेड़ने के बाद भी जब कभी बाहर आएंगे तो हम यहाँ भी छेड़ेंगे। हम लोग चुप बैठने नहीं, आर पार लड़ाई लड़ेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। ये आपकी हम अपने जागरूक रिपोर्टरों को धन्यवाद देना चाहते हैं। 1 घंटे हो गया बिना कपड़े के हम लोग इस गाड़ी में बैठे हुए हैं और ठंडी से कांप रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि जिला प्रशासन जो है कितना संवेदनशील है हम लोगों के प्रति, और हम लोगों ने कोई अपराध तो किया नहीं। आरोप है 163 का वायलेशन आपने किया है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हमने अब मांग किया तो उसको चाहे वो 302 भी बना सकते हैं, 304 बना दे, क्या फर्क पड़ता है। हमने तो ये है कि मतलब ये कहना चाहिए कि अब जो कलेक्ट्रेट कार्यालय में जो अपराध हो रहा है और एक प्रयोगशाला के प्रचारक को जबरदस्ती रख करके और उसे संचालन कराया जा रहा है, उसका विरोध किया। और उसमें चाहे वो हमारे लिए कोई भी धारा लगाए,
अब उनकी अमानुषिकता देखिए आप कि हम लोग नंगे हैं और 1 घंटे से इसमें हवा आ रही है और न तो आपकी मांगों को नहीं माना गया, अब क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे। हाँ, अन्य जो है ग्रहण नहीं करेंगे इनके विरोध में, और फिर सीखेंगे, फिर करेंगे नहीं। क्या कहेंगे इस गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, हम बहुत पहले लिखते थे और राजीव दीक्षित कहा करते थे, देश आजाद नहीं धोखा है। 1861 का पुलिस कानून है, तो सब कुछ अंग्रेजियत है। ये दिख गया कि चोर को चोर नहीं कह सकते। जैसे भगत सिंह को फांसी हो रही थी, अन्याय का विरोध किए, हम भी विरोध किए। ये तय हो गया, एक चौकीदार जो है ये चोर की चौकीदारी कर रहा है। FIR पंजीबद्ध हो गई आपके नाम। अरे गोली मार दे, अब क्या जीवन है। अब तो ये है कि वतन के लिए जीना है, मरना है बस। जमानत क्यों नहीं ले रहे? नहीं, क्यों ले? अपराध तो 1861 का पुलिस कानून है, उसमें अंग्रेजी है, काहे की जमानत ले? हम तो वतन प्रेमी लोग हैं। आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे राम जी जाने। हम लोग अन्य चूंकि अन्य जेल इसलिए नहीं गए, ये सरकार जो है शराब के पैसे से, गौ की खून से व्यापार कर रही है। मैं गौ व्रती हूँ। आपने वस्त्र त्याग दिया, क्या कारण था? वस्त्र चाहिए, बताइए कि हमारा आंदोलन पहली बार मूल अधिकार का उल्लंघन कलेक्टर ने कर दिया और पंडाल नहीं लगाने दिया और वो टेंट माइक खींच दिया। हम लोग उघाड़ 4 दिन से बैठे हैं, इतना बेदर्द। ये अंधे हैं मोदी मोहन क्या? ये दुख है। तो आपकी सुन नहीं रहा, अब माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, भगवान से करें, सब मरे हैं। आज आपकी गिरफ्तारी की गई है, क्या कहेंगे? मऊगंज जिले को एक तरह से ऐसे छोड़ दिया गया है लूटने के लिए, बगैर पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ तक कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको नोटिस, बर्खास्तगी, बहाली। अभी एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो महाविद्यालय का परिचारक है, उसको नियम विरुद्ध तरीके से कलेक्टर का OSD बनाया गया है और उसके गेट पर लिखा है गोपनीय कक्ष प्रवेश वर्जित। न कलेक्टर के लिखा है न SP के। हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं लालमणि जी, जो कृत्य अंग्रेजों के समय नहीं हुआ वो हुआ। स्वामी जी ने आंदोलन के लिए लिखित दिया था, अंग्रेजों के टाइम आंदोलनकारियों का पंडाल नहीं उखाड़ा गया, उनका पंडाल उखाड़ दिया गया। आज चौथा दिन था, 3 दिन से 75 वर्ष के बुजुर्ग न्याय गांधीवादी तरीके से बैठे थे। इन्होंने मौलिक अधिकारों की हत्या करने का प्रयास किया है। हम जितने क्रांतिकारी हैं, एक मऊगंज की जनता की इज्जत, मऊगंज की जनता के अधिकार, मऊगंज की जनता की मान और सम्मान के लिए जेल जा रहे हैं, कोई जमानत नहीं ले रहे हैं। आपने वस्त्र का त्याग किया था, एक सांकेतिक धरना कलेक्टर परिसर गेट के सामने निरस्त होकर जो है लेट कर आपने प्रदर्शन किया। अगर जो अंदर नंगे हैं, इसी कलेक्टर कार्यालय का ADM 5000 रुपए का रिश्वत लेते लोकायुक्त द्वारा नंगा हुआ। इसी कलेक्ट्रेट कार्यालय का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रवेश वर्जित गोपनीय कक्ष, सरकारी कार्यालय गोपनीय कक्ष है, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कार्यालय गोपनीय कक्ष है। अगर सारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को हुटर लागू हो जाए, सारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लीली पीली बत्ती मिल जाए, मध्य प्रदेश शासन गाड़ी मिल जाए, तो चलिए इसको भी सही। एक तरह का लूट क्या कदम होगा आपका? हम सभी अन्न जल का त्याग कर चुके हैं। जैसे कि स्वामी जी ने कहा, हमारे गांधीवादी जो नेता हैं 75 वर्षीय बुजुर्ग श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता जी, हमारे लालमणि जी जो जिला पंचायत एक निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं, बगैर कारण के उनको गिरफ्तार किया गया है। सबने संकल्प लिया है कि अन्न जल का त्याग करेंगे। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कई बार जमानत मिल रही थी, आपने कोई जमानत नहीं लेंगे। हमने अपराध नहीं किया, चोर को चोर कहना अपराध है। जिसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए, जिसको कलेक्ट्रेट से बाहर करना चाहिए, जो वहां बैठ के हमारे गरीबों को, हमारे किसानों को, हमारे अन्नदाता को, हमारे गांव से आने वाले गरीबों पे डकैती डाल रहा है, छोटे कर्मचारियों पे डकैती डाल रहा है, उस पे जहां चोरी का अपराध दर्ज होना चाहिए, अनैतिक उगाही का, अड़ीबाजी का अपराध होना चाहिए, उस पे नहीं हुआ। हम लोगों पे अपराधी को अपराधी कहने से, कल हमारे घर में आग लगे, मैं बोलूं आग लगी है तो मेरे ऊपर 436, मेरे घर में डकैती हो, मैं बोलूं डकैत तो मेरे ऊपर डकैती। जब हम लोगों ने कोई अपराध नहीं किया तो हम जमानत। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? 8 लोगों ने गिरफ्तारी दी है। और अब देखिएगा कि जिस तरह से भगत सिंह के फांसी के बाद गांव-गांव से भगत सिंह निकले थे, अब गांव-गांव से भगत सिंह निकलेंगे और हम सबने अन्न जल का त्याग कर दिया है।
और कोई अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।